नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के विभूति पार्ट 31, जिसमें पढ़ेंगे सुशील कुमार बागे जी के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना है नहीं, मगर हम लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं नहीं, इसीलिए सारे कुछ पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सुशील कुमार बागे की पॉइंट यही रख लीजिएगा कि ये जो थे सुशील कुमार बागे का जन्म शादी कहाँ हुआ था? टकरा गांव में। ठीक है, टकरा गांव में इसकी शादी कहाँ हुई? टकरा गांव। यही कीवर्ड है, इसी से सारी चीजें याद आ जाएगा। टकरा गांव किसका घर है? जयपाल सिंह का जन्म स्थान, जयपाल सिंह का, जयपाल सिंह मुंडा इसका ससुराल और इसका जन्म गांव। ठीक है, तो रिश्ते में, गांव के रिश्ते में जयपाल सिंह का दामाद लगता है ये सुशील कुमार बागे की भतीजी से शादी हुई थी इसकी, जयपाल सिंह की भतीजी से। तो इसी से यहीं पे इर्द गिर्द ही सारे कुछ घूमता रहेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसका जन्म कब हुआ था। जन्म 1922 में हुआ था। ठीक है, 9 जून। ये सब याद रखना ज्यादा जरूरी नहीं है, 1922 हो सके तो याद रख लीजिए। और 1984 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, फिर भी आप रख लीजिए, जो पूछेगा मैं उस पर जोर दे दूंगा। जन्म स्थान ये इंपॉर्टेंट है, इसका कार्य क्षेत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिमडेगा जिला में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, सिमडेगा जिला। और कोलीबीरा बोल के प्रखंड है। ठीक है, कोलीबीरा बोल के ब्लॉक में, कोलीबीरा। और भिंजपुर गांव, गांव का नाम भिंजपुर, ये याद रखिए। सबसे बड़ा चीज आपको ये कोलीबीरा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ पे ये 8 बार चुनाव लड़े। ठीक है, 8 बार चुनाव लड़े, 6 बार जीते थे। तो ये इस एरिया के बहुत बड़े लीडर थे और बहुत काम भी किए हैं इस एरिया में। और कोलीबीरा में ही आपको याद रखिए सुशील कुमार बागे कॉलेज कहाँ है? सुशील कुमार बागे कॉलेज, कुमार बागे कॉलेज कोलीबीरा में है। ये आपका शिक्षण संस्थान जो है उसमें का एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कोलीबीरा इसका क्षेत्र है। चलिए, इसके पिता का नाम क्रिस्टोफर बागे, माता जी का नाम नरमी बागे। ठीक है, नरमी बागे, ये याद कर लीजिए। ये वाले इंपॉर्टेंट है, कॉलेज कहाँ पे है। ठीक है, सिमडेगा भी याद रख लीजिए और कोलीबीरा को भी याद रख लीजिए, भिंजपुर भी याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये था संत कोलंबा कॉलेज जो है हजारीबाग में, वहां से दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएट था, दर्शन शास्त्र की पढ़ाई किया था। ये शुरुआती दौर में, अपने जीवन के शुरुआती दौर में टीचर थे। ठीक है, और संत कोलंबा कॉलेज में जब पढ़ते थे, हजारीबाग के संत कोलंबा कॉलेज, तो एक संगठन के अध्यक्ष थे। ठीक है, छात्र संगठन के अध्यक्ष थे, वो आपको याद रखना जरूरी पड़ेगा। आदिवासी स्टूडेंट फेडरेशन नाम था उसका, जिस संस्था के सदस्य थे, आदिवासी स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं छात्र जीवन से ही थोड़ी सी राजनीति में आ गया था, लेकिन ये रांची महिला कॉलेज जब बन रहा था, रांची महिला कॉलेज एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि बनवाया है किसने? रांची महिला कॉलेज। ठीक है, भानुमती प्रसाद एक लेडी ने बनवाया है, भानुमती प्रसाद, इस लेडी के प्रयास से बना है। तो इस भानुमती प्रसाद का मदद किया था सुशील कुमार बागे ने। ठीक है, सुशील कुमार बागे ने इसका मदद किया था। उसके बाद ये दोनों ने मिलके कौन सा कॉलेज बनाया था? रांची कॉलेज, रांची महिला कॉलेज, रांची महिला कॉलेज, रांची महिला कॉलेज। और इसी में ये टीचर बन गए, सुशील कुमार बागे यहीं पे दर्शन शास्त्र के टीचर बन गए। वहीं पे सिल्विया शीतला बोल के भूगोल की टीचर थी, उसी से इसका विवाह हो गया। और सिल्विया शीतला कहाँ के थे? टकरा गांव के थे। जब ये ससुराल आता जाता होगा तब वो जयपाल सिंह से संपर्क में आया होगा। जयपाल सिंह को भी उस समय नई पार्टी थी उसके पास, पार्टी को आगे बढ़ाना था, अच्छे लीडर पढ़े लिखे आदमी की जरूरत था उसको। वही बोला होगा कि भाई झारखंड पार्टी ज्वाइन कर लो। ठीक है, और रिश्तेदार भी थे तो झारखंड पार्टी ज्वाइन कर लिया। और
क्या बने, ये झारखंड पार्टी पूछेगा किस पार्टी से इसका संबंध था, झारखंड पार्टी से। और झारखंड पार्टी का कौन से पद पे था, ठीक है, ये प्रेस सचिव था, जो पढ़ा लिखा आदमी था ना, प्रेस का सारे काम देखता था, जो खबर उबर छापना रहता है वो सब देखता था, प्रेस सचिव था झारखंड पार्टी का। ये आपको याद रखना पड़ेगा, प्रेस सचिव या प्रेस सेक्रेटरी। आगे देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब शुरू होगा इसका। पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव कब हुआ, 1952। और पहली बार चुनाव इंडिया में भी सेंट्रल लेवल पे भी 1952 में ही हुआ था, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, 1900 हर 5 साल में चुनाव होता है, 1947 में आजाद हुआ प्लस 5 साल जोड़ लीजिए, तो 1952 में ही पहला चुनाव हुआ है इंडिया लेवल का भी और उस समय के बिहार लेवल का भी। तो 1952 के चुनाव में 33 सीट लाता है झारखंड पार्टी, 33, ठीक है। फिर 1957, 5 साल बाद जो 1957 के चुनाव में 32 सीट लाता है, मतलब अच्छा खासा सीट है, बहुत अच्छा सीट है। फिर 1962 ईस्वी में जब आता है ना, फिर 5 साल के बाद 1962 में, तो यहाँ 20 ही सीट आता है, बहुत कम हो जाता है। तो इस दरमियान क्या होता है, 1952 में जो सबसे ज्यादा सीट लाता है वो कांग्रेस लाता है बिहार विधानसभा में, कांग्रेस। तो ये पक्ष में इसका सीएम बनता है, और विपक्ष में कौन रहता है, झारखंड पार्टी। 33 सीट है, ये सेकंड नंबर की पार्टी रहता है। तो विपक्ष का नेता झारखंड पार्टी से बनता है, विपक्ष का नेता। इसमें भी देखिए सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी 1957 वाले में कांग्रेस रहती है, ठीक है। उसका सीएम बनेगा, विपक्ष का नेता किससे बनेगा, झारखंड पार्टी से बनेगा, ठीक है। और यहाँ आके स्थिति खराब हो जाती है, विपक्ष का दर्जा यहाँ छीन जाता है, विपक्ष का दर्जा छीन गया, यहाँ पे कोई दूसरा पार्टी इससे ज्यादा सीट ले आया। तो यहाँ पे देखिए, इस चुनाव में विपक्ष का नेता झारखंड पार्टी से कौन बनता है, सुशील कुमार बागे। इसमें कौन बनता है, सुशील कुमार बागे। तो लगातार 10 साल, लगातार 1952 से लेके 1962 तक यहाँ चुनाव हार जाता है, तो चुनाव बहुत कम सीट लाता है, तो दर्जा छीन जाता है। तो लगातार 10 साल विपक्ष का नेता रहने वाला आदमी कौन है, दैट इज सुशील कुमार बागे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये रिकॉर्ड है, इससे ज्यादा विपक्ष का नेता बिहार विधानसभा में कोई नहीं बना है, 10 साल लगातार, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा विपक्ष का लीडर होता है, विपक्ष का नेता का क्या काम होता है, हंगामा मचाना, ठीक है। विपक्ष का गरीबों स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन होता है, गरीबों स्टूडेंट के लिए के विपक्ष का नेता, इसी को चिंता रहता है, पक्ष वाले को कोई लेना देना नहीं रहता। तो विपक्ष का नेता रहते हुए इन्होंने 17 बार विधानसभा में अलग झारखंड राज्य लाने का प्रस्ताव रखा था, 17 बार, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार, सबसे ज्यादा बार किसने रखा है, तो सुशील कुमार बागे ने। कितनी बार, 17 बार, ठीक है। और ये प्रेस सचिव तो था ही, बैठे बैठे क्या करेगा, बोला एक पत्रिका निकाल दिया, ठीक है। पत्रिका का संपादन किया, प्रेस तो इसके पास ही था, पत्रिका का संपादन किया, जिसका नाम है जगरसाड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जगरसाड़ा, ठीक है। इसमें झारखंड अलग आंदोलन के लिए ये पेपर बहुत ज्यादा काम किया था, झारखंड आंदोलन के बारे में डालते रहता था कि झारखंड को अलग होना चाहिए, अलग होने से ये होगा वो होगा, ये सब कहानियां छापते रहता था। इसीलिए ये पेपर झारखंड आंदोलन का एक अग्रणी पेपरों में से माना जाता था, ठीक है। ये कौन भाषा में था, मुंडारी भाषा में, इन लोग मुंडा थे, तो मुंडारी भाषा में ये छापने का। विपक्ष मुंडारी कैसे याद रहेगा, जयपाल सिंह मुंडा का दामाद है, इसलिए मुंडारी याद रहेगा, ठीक है। मुंडारी भाषा में जगरसाड़ा पेपर छापा था, ठीक है। 1984 में इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद देखिए इसका संबंध किन पार्टियों से थी, ठीक है। देखिए एक 3 पार्टी से इसका संबंध रहा, 3 पार्टी के सीट से चुनाव लड़ा, जो 6 बार जीता है ना, तो 4 बार वो अपने झारखंड पार्टी से जीता है, एक बार ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी अभी है नहीं ये पार्टी,
ठीक है। इससे ये एक बार कोलिबेरा से ही जीता है, एक इसका एक रिश्ता है, दूसरी रिश्ता है इसको कांग्रेस से, लास्ट में कांग्रेस में घुस जाता है, ठीक है। कांग्रेस एक बार जीतता है कोलिबेरा से, ठीक है। तो किसकी पार्टियों से संबंध है? ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी और कांग्रेस से, ठीक है। 1963 ईस्वी में घटना होती है ना, दुर्घटना बोलिए घटना। 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी 1962 ईस्वी में 20 सीट लाता है, ठीक है। अभी हमने बताया कि इसकी मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है। सर अब 20 अगले चुनाव में 10 भी कोई नहीं देगा, क्योंकि जयपाल मुंडा का क्रेडिट बहुत खराब होता जा रहा था, ठीक है। तो 1963 ईस्वी में क्या हो जाता है, झारखंड पार्टी का विलय हो जाता है कांग्रेस में। कांग्रेस में ये घुस जाता है, सारे नेता मैक्सिमम नेता झारखंड पार्टी का कांग्रेस में चला जाता है। कुछ जो बच जाते हैं उन लोगों ने एक नारा दिया था, ठीक है। वो नारा आपको याद रखना पड़ेगा। नारा था जयपाल बोदरा बागे मुर्गा लेके भागे, ठीक है। जयपाल बोदरा बागे मुर्गा लेके भागे, मतलब ये तीन बड़े नेता, एक दो तीन, जो झारखंड पार्टी के बड़ा नेता था, उसका चुनाव चिन्ह था क्या, मुर्गा। और ये सबसे बड़ी पार्टी था कि झारखंड को अलग करेंगे, झारखंड को अलग करेंगे। वही बोल रहा है कि ये जयपाल बोदरा बागे मुर्गा लेके भागे, मतलब मुर्गा लेके अपना चुनाव, मुर्गा लेके तुम कांग्रेस में घुस गया। तो इसमें बहुत बड़ी किरकिरी हुई थी जयपाल सिंह की। जयपाल सिंह की बहुत बड़ी किरकिरी हुई थी। एक समय जयपाल सिंह को लोग पसंद नहीं करते थे झारखंड के, ठीक है। तो इतना चीज आप सुशील कुमार बागे के बारे में याद कर लीजिए। इससे इतना ही क्वेश्चन आपको काफी है आपके लिए। थैंक यू दोस्तों।